हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हमारे विनिपेग फैमिली ट्रिप की फन मोमेंट शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको फैमिली ब्लॉग पसंद हैं तो ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से विनिपेग लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। बच्चे फ्लाइट्स में यूजुअली बोर हो जाते हैं, सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू पैक सम ऑफ देयर फेवरेट टॉयज एंड एक्टिविटीज़। बहुत से लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि कनाडा कितना बड़ा देश है। टोरंटो से विनिपेग जाते हुए आप मोस्टली फॉरेस्ट, लेक्स और विल्डरनेस के ऊपर से फ्लाई करते हो। कुछ एरियाज में तो माइल्स तक कोई बड़ा सिटी भी नहीं आता। लगभग 3 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम विनिपेग जेम्स आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्डसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी YWG पहुंच गए। ये एयरपोर्ट 1928 में खुला था, यानी लगभग 100 साल पुराना, और ये कनाडा के सबसे पुराने एयरपोर्ट्स में से एक है। विनिपेग एयरपोर्ट को अक्सर कनाडा का गेटवे ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं विनिपेग का एयरपोर्ट डाउनटाउन से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है, इसीलिए एयरपोर्ट से सिटी तक पहुंचना काफ़ी क्विक और कन्वीनियंट है। फ्रेशन अप होने के बाद हमारा पहला स्टॉप था क्लियर लेक। ये राइडिंग माउंटेन नेशनल पार्क के अंदर लोकेटेड है, जो विनिपेग से लगभग 270 किलोमीटर दूर है। क्लियर लेक अपने क्रिस्टल क्लियर पानी, ब्यूटीफुल बीचेस और सराउंडिंग फॉरेस्ट के लिए फेमस है। समर में ये मैनिटोबा का सबसे पॉपुलर फैमिली डेस्टिनेशंस में से एक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि राइडिंग माउंटेन नेशनल पार्क उन फ्यू प्लेसेस में से एक है जहाँ फॉरेस्ट, लेक्स, प्रेरी ग्रासलैंड्स और फार्मलैंड एक ही एरिया में मिलते हैं। इसी वजह से यहाँ वाइल्ड लाइफ और प्लांट स्पीसीज की बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। क्लियर लेक पहुंचते ही हमें एक बहुत ही नाइस पिकनिक स्पॉट मिल गया। By that time we were quite hungry and it was perfect time for lunch. हम अपने साथ बर्गर्स बनाने का सारा स्टफ लेकर आए थे। अनियन, टमाटोज, लेटिस, सॉस, रेडीमेड पैटीज एंड बन्स। We simply assembled everything right at the lakeside and enjoyed a relaxing family picnic. The weather was little chilly, so we decided to sit in the sunshine. सनशाइन बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी और लेक का व्यू भी अमेजिंग था। Sometimes the simplest meals become the most memorable when you are enjoying them with family in a beautiful place. There is a fun fact. क्लियर लेक का नाम इसके क्रिस्टल क्लियर वाटर की वजह से पड़ा। लंच के बाद इट वॉज नायाब्स फेवरेट टाइम, प्ले टाइम। द मोमेंट ही फिनिश्ड ईटिंग ही वॉज रेडी टू रन एंड एक्सप्लोर। कुछ लोग धूप में बैठकर लेक का ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय कर रहे थे। We had carried a few balls and outdoor games with us, so everyone found something fun to do. ऐसी प्लेसेस की सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपको एंटरटेनमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नायाब was enjoying playing with his father and grandfather. थोड़ी देर रिलैक्स और प्ले टाइम एंजॉय करने के बाद हमने नियर बाय ब्रिज तक एक नाइस वॉक की। ब्रिज की तरफ जाते हुए हमने लेक और सराउंडिंग नेचर को और क्लोजली एंजॉय किया। As a parents, moment like this are best part of any trip. वॉक करते हुए हमें एक ब्यूटीफुल स्पॉट मिला जहाँ we could hear the sounds of water. मैं ये आवाज़ अपने साथ रिकॉर्ड करके लाई हूँ ताकि आप भी इस पल को महसूस कर सकें। उसके बाद हम नियर बाय म्यूज़ियम गए जहां हमें राइडिंग माउंटेन नेशनल पार्क के वाइल्ड लाइफ और हिस्ट्री के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली। द म्यूज़ियम showed us many of the animals that can be spotted in the area, including bison, elk, black bears, wolf, moose, and even foxes. It was fascinating to learn about the wildlife that calls this park home. क्या आप जानते हैं कि राइडिंग माउंटेन नेशनल पार्क में मैनिटोबा का एक स्पेशली प्रोटेक्टेड प्लेन्स बाइसन हर्ड रहता है। एट वन पॉइंट बाइसन वर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट इन नॉर्दर्न अमेरिका, बट कंजर्वेशन एफर्ट हेल्प्ड ब्रिंगिंग देम बैक।
म्यूज़ियम में हमें इंडिजिनस पीपल के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें पता चली। हज़ारों सालों तक ये कम्युनिटीज़ इस रीजन में रहती आई हैं, लॉन्ग बिफोर मॉडर्न रोड, ग्रोसरी स्टोर्स और हॉस्पिटल्स एग्जिस्टेड. It was amazing to learn how they survived the harsh Canadian weather using their knowledge of the land and the nature. उन्हें पता था कौन से प्लांट से मेडिसिन बनाई जा सकती है, कौन सी बेरीज और रूट खाने के लिए सेफ हैं और कैसे हंटिंग, फिशिंग और फूड प्रिजर्वेशन करके पूरी विंटर सर्वाइव किया जा सकता है. This knowledge was passed down through generations and helped communities thrive in a very challenging environment. This park is often called ecological island क्योंकि यहाँ सराउंडिंग प्योरी लैंडस्केप से एलिवेटेड है. यहाँ का क्लाइमेट और वाइल्ड लाइफ आसपास के एरिया से काफ़ी डिफरेंट है. Now it was time for some rest. So we headed to our home for next 2 days, a cozy cabin nestled in the middle of forest. जाने से पहले हमने एक फैमिली फ़ोटो ली. हमारा कैबिन फॉरेस्ट के बीचों बीच लोकेटेड था. And the moment we arrived, we could feel how calm and peaceful the place was. न ट्रैफिक का शोर, न सिटी की हसल बसल. और फिर हमें एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिला. As we were making our way to the cabin, we spotted this beautiful deer standing quietly near the roadside. ये मोस्ट लाइकली एक वाइट टेल डियर है जो मैनिटोबा में काफ़ी कॉमनली देखा जाता है. डू यू नो, when these deer sense danger, they raise their bright white tail to alert other deers nearby. इसी वजह से इन्हें white tailed deer कहा जाता है. डियर को स्पॉट करने के बाद हम कैबिन एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़े. From the outside itself, the cabin looked cozy, peaceful and surrounded by nature. हर तरफ ग्रीनरी और फॉरेस्ट का ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा था. सबसे पहले हमारी नज़र आउटडोर सीटिंग पर गई. There was a lovely patio with a comfortable seating, a fire pit area and a large open backyard where we could relax and enjoy the fresh air. फिर हम अपने सुपर कोजी कैबिन को एक्सप्लोर करने के लिए अंदर गए. द मोमेंट वी रीच्ड, माई किड वाज सो एक्साइटेड. कैबिन देखते ही उसकी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर थी. जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, एक वार्म और ओल्ड स्कूल वाइब फील हुई. द होल प्लेस हैड दैट चार्मिंग विंटेज फील बट विद ऑल द मॉडर्न कंफर्ट्स. लिविंग एरिया बहुत कोजी था, परफेक्ट फॉर रिलैक्सिंग एंड स्पेंडिंग क्वालिटी फैमिली टाइम. हर कॉर्नर में एक यूनिक कैबिन चार्म था. इट फेल्ट वेरी होमली एंड वेलकमिंग. दिस कैबिन हैड अ फुली इक्विप्ड किचन. द बेस्ट पार्ट वॉज द आउटडोर सेटअप. एक हॉट जकूजी जहां आप नेचर एंजॉय कर सकते हैं. आफ्टर अ लॉन्ग डे, सोकिंग इन द वार्म वाटर फेल्ट लाइक एब्सोल्युटली अमेजिंग. There were plenty of seating areas all around the cabin. Overall, this cabin gave us the perfect mix of rustic charm and modern comfort. फैमिली के साथ पीसफुल गेटअवे के लिए ये प्लेस ऑनेस्टली अमेजिंग था. As the day slowly came to an end, evening vibe started taking over. The view was absolutely amazing. After enjoying the sunset for a while, we headed back inside the cabin to prepare our supper. Or honestly, if you have a barbecue setup and a cozy fireplace, then marinated vegetables are a must. So we rolled up our sleeves and got straight to work. Cutting board निकाला और सब्जियां प्रिपेयर करना शुरू किया. Fresh mushrooms, crunchy onions, soft paneer cubes, colorful bell peppers और बहुत सी delicious veggies. The kitchen was filled with excitement as everyone joined in. Once everything was chopped and ready, we mixed the vegetable with spices and marinades. सब कुछ एक बाउल में डालकर अच्छी तरह कोट किया और मैरिनेशन के लिए साइड पर रख दिया. We knew these veggies were going to taste amazing on the barbecue later. प्रिपरेशन के बाद हमने डिसाइड किया डिनर से पहले थोड़ा आउटडोर फन भी होना चाहिए. वेदर बिल्कुल परफेक्ट था. न ज़्यादा ठंड थी न ज़्यादा हवा. So we grabbed our badminton rackets and headed outside for a casual game.
there was so much laughter, cheering, and friendly teasing. While exploring the property, we noticed stacks of raw wood kept nearby along with an axe. और फिर हमने सोचा why not try something completely new. Living in the city, we rarely get a chance to experience things like this. So we decided to try cutting woods ourselves. उसके बाद था इवनिंग का सबसे एंटरटेनिंग पार्ट. इट वॉज ऑफिशियली द मेंस टर्न टू कुक. हम लेडीज़ ने तुरंत अपनी ड्यूटी ख़त्म डिक्लेयर कर दी और कंफर्टेबल सीट्स पर बैठ गए. नाउ इट वॉज टाइम टू रिलैक्स एंड वॉच द मैडनेस अनफोल्ड. प्लान बहुत सिंपल था. सब मैरिनेटेड वेजिटेबल्स को स्क्वायर पर लगाकर बारबेक्यू करना था. एवरीथिंग लुक परफेक्ट ऑन पेपर. लेकिन जैसे ही कुकिंग स्टार्ट हुई वी रियलाइज्ड वेजिटेबल्स थोड़े छोटे कट थे और स्क्वायर्स पर प्रॉपर्ली स्टे ही नहीं कर रहे थे. सम पीसेस kept falling through the grill and some were refusing to cook evenly. Every few minutes someone came up with a new idea to save the barbecue. Finally we all decided कि बारबेक्यू के साथ और एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए. It was time for plan B. हमने सारी वेजिटेबल्स कलेक्ट की और फायर प्लेस पर कुक करने का डिसीजन लिया. Honestly, that turned out to be the best decision. फायरप्लेस की हीट परफेक्ट थी और वेजिटेबल्स ग्रेजुअली कुक होने लगे. द स्मोकी अरोमा कमिंग फ्रॉम द फायर मेड एवरीथिंग स्मेल इनक्रेडिबल. थोड़ी देर बाद हमारा डिनर फाइनली रेडी था. पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के बाद हम सबको बहुत भूख लगी थी. एवरी बाइट टेस्टेड एब्सोल्युटली डिलीशियस. डिनर खत्म होने के बाद हम फायरप्लेस के अराउंड कार्ड गेम्स लेकर बैठ गए. टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला. आउटसाइड इट हैड बिकम कंप्लीटली डार्क. वेकेशन पर जल्दी सोना तो वैसे भी अलाउड नहीं होता. सो वी कंटिन्यूड विद आवर गेम्स इनसाइड. When we watched the clock, it was already past 2 in the morning. Homemade mojitos and chips kept everyone refreshed and ready for the next round. हमने लगभग सुबह 3 बजे तक गेम्स खेले. Just after a few minutes, it was morning. बर्ड्स की चिर्पिंग ने पूरे कैबिन को एक पीसफुल साउंड ट्रैक दे दिया. The fresh morning air felt absolutely refreshing. पूरे नाइट ऑलमोस्ट अवेक रहने के बाद सबको ज़बरदस्त भूख लगी थी. So instead of wasting any time, we headed straight to the kitchen. और इस बार सिर्फ लेडीज ही नहीं, सब किचन में हेल्प कर रहे थे. ब्रेकफास्ट मेन्यू सिंपल था. पोहा, fresh fruits, pancakes and omelets. वेकेशन में वुमेन को भी कुकिंग से ब्रेक मिलना चाहिए. So the men happily joined in. कोई वेजिटेबल कट कर रहा था, कोई पैनकेक्स बना रहा था, कोई पोहा स्टिर कर रहा था और कुछ लोग सिर्फ टेस्टिंग डिपार्टमेंट संभाल रहे थे. Everything looked colorful, fresh and absolutely mouth-watering. स्लोली हमारा ब्रेकफास्ट स्प्रेड तैयार हो गया. फ्रेश फ्रूट्स, फ्लफी पैनकेक्स, हॉट ऑमलेट्स और डिलीशियस पोहा देखकर भूख और बढ़ गई. फिर हम सब अपनी प्लेट्स लेकर बाहर आ गए. आउटडोर ब्रेकफास्ट हिट्स डिफरेंट. चारों तरफ नेचर थी, बर्ड्स की आवाज़, फ्रेश एयर और सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली. We enjoyed every bite while chatting, laughing and soaking in the beautiful surrounding. ब्रेकफास्ट के बाद में हैमक पर बैठ गई. प्लान तो बुक पढ़ने का था, बट नेचर हैड अदर प्लान्स. कहीं पास से लगातार एक टैपिंग की आवाज़ आ रही थी. एट फर्स्ट मुझे समझ ही नहीं आया कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है. आई केप्ट लुकिंग अराउंड ट्राइंग टू फाइंड द सोर्स. फाइनली मेरी नज़र एक ब्यूटीफुल वुडपैकर पर पड़ी. वो ट्री ट्रंक पर बार बार अपनी बीक से पैक कर रहा था.
बट एक्चुअली वुडपेकर्स इंसेक्ट और लार्वा ढूंढने के लिए ऐसा करते हैं। द ब्राइट रेड क्रेस्ट मेड इट लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। क्या आप जानते हैं कठफोड़वा की चोंच इतनी शक्तिशाली होती है कि यह बिना चोट खाए दिन भर पेड़ों पर प्रहार कर सकता है। इसकी लंबी जीभ पेड़ के अंदर छिपे कीड़ों को बाहर निकालने में मदद करती है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि वुडपेकर की टंग उसकी बीक से बहुत लंबी होती है और जब यूज़ नहीं होती तो वो उसके स्कल के अराउंड रैप हो जाती है। वुडपेकर का दिमाग स्पेशली डिज़ाइंड होता है ताकि रोज़ हज़ारों बार ट्री पर पैक करने से भी उसे कंकशन ना हो। और वुडपेकर जंगल का इंजीनियर माना जाता है क्योंकि जो होल्स ये ट्री में बनाता है बाद में उन्हें दूसरे बर्ड्स और एनिमल्स घर बना लेते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट we thought it was time to explore the remaining parts of Clear Lake. वेदर ब्यूटीफुल था लेकिन हवा काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही थी। The lake looked absolutely stunning with the sunlight reflecting off the water. Originally we had planned to rent a motorboat and drive it ourselves. हम सब उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड भी थे। Because of the strong winds, the staff advised against taking the larger boat out on the lake. थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ, but that's part of traveling too. Not everything goes exactly as planned. Meanwhile, my son found his own source of entertainment. Sometimes kids don't need any fancy activities. A few stones, a lake, and endless imagination are enough. After spending some time by the lake, we headed back to the cabin और धीरे धीरे बारिश स्टार्ट हो गई थी। The moment it started raining, only two things came to our mind: hot चाय and मैगी। और ऑनेस्टली बारिश के मौसम में इससे बेटर कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। So we quickly got into the kitchen and prepared some street-style Maggi along with kadak chai. The aroma of masala chai and steaming hot Maggi instantly made the cabin feel more cozier. At the same time, we also started preparing food for our road trip ahead. And our plan was vegetable wraps with hash browns. We had fresh veggies, hash brown, and all the fillings ready. But nobody from us knew how to wrap a wrap. हम जितनी बार भी फिलिंग डालते, रैप फोल्ड करने की कोशिश करते, सारी स्टफिंग बाहर आ जाती। We tried once, then twice, फिर तीसरी बार भी, but the wrap simply refused to cooperate. After several failed attempts, we finally accepted defeat. And so we changed our plan. Instead of wraps, we decided to make tacos. Much easier, much less messy, and equally delicious. Problem solved. By the time everything was ready, the rain had stopped. So we took our chai and Maggi outside and sat near the fireplace one last time. There was something incredibly peaceful about that moment. No rush, no plans, no schedule. बस गरम मैगी, कड़क चाय और फैमिली के साथ कुछ बातें। Soon it was time to say goodbye to this beautiful cabin. It had given us everything we needed: relaxation, adventure, laughter, great food, and precious family time. Before leaving, of course, we had to take one final family picture. With bags packed and hearts full, we got back into the car, and just like that, we were back on the road again. As we continued our journey through Manitoba towards Winnipeg,
The landscape around us looked completely different. For miles and miles, all we could see were vast open fields stretching endlessly toward the horizon. यहाँ इतनी दूर तक विजिबिलिटी होती है कि कभी कभी लगता है जैसे रोड सीधा स्काई में जाकर मिल रही हो। कहीं कहीं पर इतना खुला एरिया था कि आसपास कोई बिल्डिंग या ट्री भी नहीं था। इट गेव अ यूनिक फीलिंग ऑफ फ्रीडम एंड स्पेस। और जब भी आप ऐसे रोड पर ड्राइव करते हैं, डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी इंजॉय होने लगती है। Then it was time to visit the Marine Museum of Manitoba and Selkirk. जैसे ही हम पहुंचे, सबसे पहले हमारी नज़र ह्यूज शिप्स पर पड़ी जो ज़मीन पर पार्क किए गए थे। It felt quite unusual and fascinating to see such massive vessels sitting on land instead of water. My son absolutely loves ships, so this stop was specially for him. The highlight of the museum was definitely the SS Kenora. ये शिप 1897 में बिल्ड हुई थी और लेक विनिपेग पर पैसेंजर्स और कार्गो ट्रांसपोर्ट करती थी। Standing next to it, we could really appreciate how enormous it was. Walking through the ship felt like stepping back in time. हमने स्मॉल कैबिन्स एक्सप्लोर किए जहां पैसेंजर्स स्टे करते होंगे। The old wooden deck, narrow passageways, and preserved interiors gives us a glimpse of life on board many decades ago. There were also beautiful ship models on display that showed how different vessels looked and operated. As we explored further, we came across areas that were clearly meant only for captains, sailors, and crew members. यहाँ आकर रियलाइज हुआ कि क्रू की लाइफ पैसेंजर से कितनी अलग होती है। While passengers travel comfortably, the crew worked long hours managing navigation, engines, and daily operations. The ships are parked right beside the Red River, which makes the entire museum feel even more authentic and connected to Manitoba's maritime history. One interesting exhibit was about the royal visit of 1982. म्यूजियम में फोटोग्राफ्स और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले थी showing the visit and its significance. Another exhibit that really caught our attention was the old diving equipment. हमने वो हैवी ड्यूटी डाइविंग सूट और हेलमेट्स देखे जो अंडर वाटर वर्क के लिए यूज़ किए जाते थे। These suits could weigh around 90 kgs or more when combined with the helmet and equipments. सिर्फ हेलमेट ही अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 किलोग्राम तक का रहा होगा। We also explored the ship kitchens where meals were prepared for passengers and crew during long hours. Walking through one ship often led us to the another. Many of the vessels were connected through walkways, making it easy to continue exploring different sections and learning more about life at sea. It was fascinating to see how these historic ships have been part of important events over the years. Engine rooms were equally fascinating. The massive boat engines, machinery, and mechanical systems gave us a better understanding of how these ships operated before modern technology took over. Before leaving, we made sure to take one family photo with the ships in the background. Just like rest of Canada, Winnipeg weather can also be completely unpredictable. कल इतनी ठंड थी कि हम लेक के पानी के पास भी नहीं जा पाए और आज इतनी ब्राइट सनशाइन। द वेदर वॉज फाइनली वार्म एनफ फॉर वन वेरी इंपॉर्टेंट वेकेशन एक्टिविटी, एन आइसक्रीम स्टॉप। और ऑब्वियसली हम सिर्फ एक फ्लेवर पर रुकने वाले नहीं थे। वी एंडेड अप पिकिंग ऑलमोस्ट एवरी वैरायटी दैट कॉट आवर आई। आउटडोर सीटिंग पर बैठकर हमने अपनी आइसक्रीम्स इंजॉय की, धूप से की और बस वेकेशन वाइब्स को सोक किया। Sometimes the simplest stops become the most memorable ones.
After our sweet break, we continued towards downtown Winnipeg. जैसे जैसे हम सिटी के पास पहुंचे, सीनरी completely change होने लगी. The endless prairie field slowly disappeared behind us, और हमारे आसपास tall buildings, busy roads और city skyline नजर आने लगी. Before entering downtown, we made a quick stop at the dam. रेड रिवर पर बना यह स्ट्रक्चर वाटर लेवल्स कंट्रोल करने और फ्लड प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पानी को इतनी फोर्स से स्लो करते देखना काफ़ी इम्प्रेसिव था. थोड़ी देर व्यूज़ एंजॉय करने के बाद हम फाइनली डाउनटाउन विनीपेग की तरफ बढ़े. डाउनटाउन विनीपेग का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से बिल्कुल अलग फील हो रहा था. टॉल ग्लास बिल्डिंग स्काईलाइन को डोमिनेट कर रहे थे. हिस्टोरिक आर्किटेक्चर और मॉडर्न डेवलपमेंट का इंटरेस्टिंग मिक्स देखने को मिला. रोड्स पर एक्टिविटीज़ थी, कैफेज बिजी थे और सिटी का एनर्जी लेवल इंस्टेंटली फील हो रहा था. आफ्टर स्पेंडिंग टाइम इन नेचर एंड ओपन लैंडस्केप्स, द सिटी फेल्ट लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड. Our final destination in downtown was the Forks. The Forks is one of the Winnipeg's most famous gathering places. ये वही जगह है जहाँ रेड रिवर और एसिनीबॉयन रिवर मिलते हैं. The Forks is much more than just a tourist attraction. ये विनीपेग की सबसे पॉपुलर गैदरिंग प्लेसेस में से एक है और लगभग 6000 साल से लोग यहाँ मिलते आए हैं. The name Forks comes from meeting point of two rivers, the Red River and the Assiniboine River. पुराने समय में इंडिजिनस कम्युनिटीज, ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स यहाँ रुकते थे, ट्रेड करते थे और अपनी जर्नीज कंटिन्यू करते थे. आज भी यह जगह लोगों को एक साथ लाती है, बस तरीका बदल गया है. Before leaving the Forks, we decided to grab something to eat. We enjoyed a fresh cheese and jalapeno sandwich along with a delicious veggie burger. रिवर के साथ बैठकर खाने का अपना ही अलग मजा है. Soon it was time to continue our journey. As evening approached, the sky slowly started getting darker and we began heading back. One thing many people don't know is that Manitoba is one of the best places in Canada to see northern lights. और लकी कोइंसिडेंस ये था कि हमें अरोरा एक्टिविटीज़ की नोटिफिकेशंस भी मिली. सडनली आवर प्लान्स चेंज्ड. रेस्ट करने के लिए डायरेक्टली होम जाने की जगह हमने डिसाइड किया कि एक कंजर्वेशन एरिया की तरफ चलते हैं, अवे फ्रॉम द सिटी लाइट्स. द डार्कर द स्काईज, द बेटर द चांसेस ऑफ स्पॉटिंग द अरोराज. एक्साइटमेंट काफ़ी हाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली क्लाउड्स हैड अदर प्लान्स. स्काई काफ़ी क्लाउडी था और हमें अरोरा देखने का मौका ही नहीं मिला. बट नेचर स्टिल गेव अस समथिंग स्पेशल. क्लाउड्स के बीच से हमें काउंटलेस स्टार्स नजर आए और कुछ शूटिंग स्टार्स भी देखने को मिले. अरोरा इज स्टिल ऑन आवर बकेट लिस्ट. मे बी नेक्स्ट टाइम. After a long and exciting day, we finally headed back, got some much needed sleep and prepared for our final leg of our journey. Next day, we continued our drive back home to Ontario. विनीपेग पीछे रह गया था, लेकिन उसकी यादें हमारे साथ ट्रैवल कर रही थी. From cozy cabins, lakeside sunset to family game nights, museums, road trips and beautiful prairie landscapes, this trip gave us memories that will stay with us for a very long time. We definitely felt that we could have explored even more if we had few extra days. Thank you for joining us on this journey. अगर आपको हमारे ट्रैवल एडवेंचर्स पसंद आए, don't forget to subscribe and become a part of our lives. We'll see you in our next adventure. Until then, keep exploring.